जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे चैनल क्रैक आर्मी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं दर्पण के बारे में। दर्पण यानी मिरर क्या होता है दोस्तों, और दर्पण से संबंधित कुछ प्रश्न जैसे कि दर्पण के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहा जाता है, हमारा दर्पण दर्पण के प्रकार क्या क्या होता है, कौन दर्पण हमारा समतल होता है, कौन दर्पण उत्तल होता है, इन सब के बारे में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल आसानी पूर्वक कर पाओगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम दर्पण हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण हमारे दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक दर्पण जो हमारा होता है वो होता है गोलीय दर्पण, इसे कहा जाता है स्फेरिकल मिरर। दूसरा जो दर्पण होता है दोस्तों वो हमारा होता है समतल दर्पण, इसको कहा जाता है दोस्तों प्लेन मिरर कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि गोलीय दर्पण क्या होता है। दोस्तों, गोलीय दर्पण जो होता है यह किसी गोले का आधा कटा हुआ भाग होता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई गोला ले लिया, कांच का। अब दोस्तों इस अगर गोले को कहीं से भी काटे, कहीं से इसको अगर दो भागों में डिवाइड किया जाए, दो भागों से बांटा जाए, तो यह दो दर्पण का निर्माण करेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं इसको, हम यहाँ से इसको हटा दें, यहाँ से इसको हटा दें, तो हमारा यहाँ पे दो दर्पण बन गया। एक जो दर्पण हमारा बना है दोस्तों, इसमें एक जो दर्पण बना है वो बना है उत्तल दर्पण, एक बना है अवतल दर्पण। तो ये गोले के कटे हुए भाग होते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है गोलीय दर्पण। ठीक है। और जो हमारा समतल दर्पण होता है बिल्कुल प्लेन होता है, समतल होता है, इसलिए इसे कहा जाता है समतल दर्पण। अब चूंकि दोस्तों जो दर्पण होता है, दर्पण के आर पार हम नहीं दे सकते। तो जब हम किसी भी कांच को लेते हैं और कांच के उसके एक परत को, यानी उसके एक साइड में क्या करते हैं, उसमें कोई कलर कर दिया जाता है, उसमें पेंट कर दिया जाता है, या उस पर सिल्वर की कोटिंग कर दी जाती है, तो हमारा बन जाता है दर्पण। जैसे अब बात करें कि ये जो हमारा जो गोले का जो कटा हुआ भाग है, ठीक है, अगर इस पर हम इसके एक एक किनारे पे, एक एक साइड पे हम कोई परत चढ़ा देते हैं, तो ये हमारा दो दर्पण बन जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे अगर इधर से हम लोग परत चढ़ाते हैं, सिल्वर नाइट्रेट से परत कर देते हैं, तो ये हमारा जो दर्पण बनेगा वो बनेगा उत्तल दर्पण। और यदि इसमें हम बाहर से कोई इस पर चढ़ा देते हैं, तो ये हमारा जो दर्पण बनेगा ये बनेगा अवतल दर्पण। क्योंकि दोस्तों ये गोले का कटा हुआ भाग है, इसलिए इसको कहा जाता है गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। अब ये हमारा दो दर्पण बन के तैयार हो गए। यहाँ पे ये जो दर्पण है दोस्तों, इसको हम कहेंगे उत्तल दर्पण, इसे कहेंगे उत्तल दर्पण, यानी इसे कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है, इसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा जो दर्पण हमारा बना है दोस्तों, इसे कहेंगे अवतल दर्पण, इसे कहा जाता है अवतल दर्पण, इसे कहते हैं कॉनकेव मिरर, इसे कहते हैं कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव कॉन्वेक्स किस आधार पर कहा जाता है दोस्तों, जो दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जब दर्पण के हम एक भाग को, जब दर्पण बनाते थे, जब कांच के एक भाग को इसमें कोई परत चढ़ाई जाती है, तो दूसरा जो भाग होता है उसे कहा जाता है परावर्तक सतह। जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर के उभरा हुआ होता है उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। जैसे देखिए इसका जो परावर्तक सतह है, यानी जो रिफ्लेक्टेड जो सरफेस है वो क्या है, बाहर की ओर उभरा हुआ है, इसे कहते हैं उत्तल दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की दशा होता है उसे कहा जाता है अवतल दर्पण, यानी उसे कहा जाता है कॉनकेव मिरर। और जिस दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है बिल्कुल प्लेन होता है, बिल्कुल क्या होता है, बिल्कुल प्लेन होता है, उसे कहा जाता है प्लेन मिरर, यानी समतल दर्पण, इसे कहते हैं समतल दर्पण। तो इसका परावर्तक सतह क्या होता है, बिल्कुल प्लेन होता है। तो इस प्रकार से हमारे दोस्त हमने जान लिया कि हमारे दर्पण कौन कौन से होते हैं और किसकी क्या खासियत होती है। अगर बात किया जाए दोस्तों इन दर्पणों के बारे में, जो उत्तल दर्पण होता है, यह जो उत्तल दर्पण होता है, जो अवतल दर्पण होता है, ये गोले कटे हुए भाग होते हैं।
तो इनमें दोस्तों पूछ लेता है, जैसे कि हमने पढ़ा कि दर्पण के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। जैसे ये दर्पण है, इसका जो मध्य भाग है, इसका जो मध्य भाग है, दर्पण के मध्य भाग को, जैसे दर्पण ये हो गया, ये हो गया, दर्पण के मध्य भाग को क्या कहते हैं, दर्पण के मध्य भाग को कहा जाता है पोल, इसे कहते हैं पोल, इसे कहते हैं पोल, या इसे कहा जाता है ध्रुव, इसे कहते हैं पोल या ध्रुव। जैसे यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है कि दर्पण के मध्य भाग को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पोल, इसे कहा जाता है पोल, या इसे कहते हैं ध्रुव। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पे है कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, तो जैसे गोलीय दर्पण, हमारा क्या है, गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए अगर ये पूरा सर्कल हमारा है, पूरा हमारा गोला है, तो कोई ना कोई सेंटर होगा, कोई ना कोई क्या होगा, केंद्र होगा, सेंटर होगा, ये गोले का सेंटर हो गया। अब गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसी के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये गोला है, उसका सेंटर है, तो यह दर्पण क्या कहलाएगा, यह दर्पण कहलाएगा वक्रता केंद्र। यह दर्पण क्या कहलाएगा, यह दर्पण कहलाएगा वक्रता केंद्र। यानी वक्रता केंद्र क्या होता है, तो गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है दोस्तों, तो वक्रता केंद्र जो होता है, यानी जो है गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, गोले के केंद्र को, गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो जो वक्रता केंद्र क्या होता है, इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, और इसे सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, तो जो गोले का जो केंद्र होता है वही दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। चलिए आगे बात करते हैं कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो जैसे अगर ये गोला है तो इस गोले का कोई ना कोई रेडियस होगा। जैसे अगर ये गोला है, इसको गोला अगर मान लेते हैं, इस गोले को कोई रेडियस तो होगा, इसलिए रेडियस इसका हो गया, तो क्या हो गया, रेडियस हो गया। ये यहाँ से क्या हो गया, रेडियस हो गया, ये यहाँ से क्या हो गया, रेडियस हो जाएगा। तो जो है गोले का जो है वक्रता जो त्रिज्या क्या होती है, जो गोले की त्रिज्या होती है उसी को कहते हैं दर्पण की वक्रता त्रिज्या। जैसे तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो गोले की त्रिज्या होती है, जो है दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जो गोले की त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी इसे कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फोकस किसे कहा जाता है, फोकस किसे कहते हैं, दर्पण का फोकस किसे कहा जाता है। तो इसका जो दो डिफिनेशन हो जाता है। पहला क्या हो जाएगा कि जो वक्रता केंद्र है, जो हमारा वक्रता केंद्र है और जो पोल है, इसकी बीच की जो दूरी होती है, जो बीच का जो भाग होता है, जो पॉइंट बिंदु होता है, उसे कहते हैं फोकस, उसे कहते हैं फोकस। या तो हमसे कह सकते हैं कि जब दर्पण में जब प्रकाश किरण जाती है, तो जैसे ये दर्पण हमारा है, ये हमारा दर्पण है, तो इसमें जब प्रकाश किरण जाएगी, इसमें जब प्रकाश किरण क्या जाएगी, जब जाएगी तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर के मिलती है, जिस बिंदु पर आकर के मिलती है उसे कहा जाता है फोकस, उसे कहा जाता है दर्पण का फोकस कहा जाता है। यानी जो है गोलीय दर्पण में या दर्पण में परावर्तन के बाद प्रकाश किरण से जिस मुख्य अक्ष जो होता है, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है, मुख्य अक्ष पर आकर के जहाँ पे ये आकर पड़ती है उसी को कहा जाता है फोकस कहा जाता है। यानी फोकस क्या हो जाएगा, तो परावर्तन के बाद प्रकाश किरण जिस पॉइंट पर आकर के मिलती है, जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसे कहा जाता है फोकस। दूसरा फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है दोस्तों, जो ये पोल होता है, पोल और फोकस के बीच की जो दूरी होती है,
यानी फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी क्या होती है? तो पोल यानी ध्रुव और फोकस फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी इसे कहते हैं फोकल लेंथ कहा जाता है। फोकल दूरी इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है, फोकस दूरी कहते हैं, इसे कहते हैं फोकस दूरी। यानी हम लोग ये जान रहे हैं कि फोकस दूरी क्या होता है। तो पोल और फोकस के बीच जो दूरी होती है, फोकस के बीच जो दूरी होती है उसे कहा जाता है फोकस दूरी। बात करें तो मुख्य अक्ष क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो दर्पण में जो लाइन गुजरती है, जो वक्रता केंद्र को और पोल को या फोकस होकर गुजरती है, उसे कहा जाता है मुख्य अक्ष कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। जो वक्रता केंद्र से, फोकस से और पोल से जो लाइन गुजरती है उसे कहते हैं मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हम प्रश्नों के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे मेनली जो है दर्पण के बारे में कि हमारा जो है अवतल और उत्तल दर्पण हमारा क्या होता है। तो देखते हैं कि अवतल और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अवतल दर्पण के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे अवतल दर्पण के बारे में, जो गोलीय दर्पण का भाग होता है। तो दोस्तों यहाँ से हम बात करेंगे कि अवतल दर्पण हमारा कौन सा होता है, उत्तल दर्पण हमारा कौन सा होता है। तो देखो दोस्तों, पहले हमारा आता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इसे कहा जाता है कॉनकेव मिरर। दूसरा हमारा होता है उत्तल दर्पण। इसे कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर। इसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। इसे कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। अब बात करें अवतल दर्पण क्या होता है। अभी हम पढ़े कि अवतल दर्पण जो होता है, इसका जो परावर्तक सतह होता है क्या होता है? अंदर की ओर धंसा होता है। क्या परावर्तक क्या होता है? अंदर की ओर धंसा होता है। ठीक है। और यह क्या करता है कि यह अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को क्या करता है? एक बिंदु पर, यानी एक बिंदु का क्या करता है? फोकस पर क्या करता है? सिकोड़ता है। फोकस क्या करता है? इसको मिलाता है। फोकस क्या करता है? उसको मिलाता है। फोकस क्या करता है? हमको मिलाता है। ठीक है। तो अवतल दर्पण क्या करता है कि अवतल दर्पण जो है प्रकाश किरणों को एक बिंदु में मिलाता है। ठीक है। इसलिए इसको कहा जाता है अभिसारी दर्पण, यानी कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। ठीक है। तो पहला अगर खासियत के बारे में बात करें हम लोग कि अवतल दर्पण क्या होता है, तो अवतल दर्पण जो होता है या बीच में क्या होता है? धंसा होता है। बीच में क्या होता है? बीच में धंसा होता है। अगर अगले पॉइंट के बारे में बात करें कि अवतल दर्पण क्या होता है, तो यह प्रकाश को क्या करता है? एक बिंदु पर एकत्रित करता है। तो यह प्रकाश को क्या करता है? प्रकाश किरण क्या करता है? यह प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर सिकोड़ता है। एक बिंदु क्या करता है? सिकोड़ता है। यानी अवतल दर्पण जो है प्रकाश किरण क्या करता है? एक बिंदु पर सिकोड़ता है। अच्छा, जब प्रकाश किरण एक बिंदु सिकोड़ता है तो इसलिए इसे कहा जाता है अभिसारी दर्पण, यानी कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। इसे कहते हैं अभिसारी दर्पण कहा जाता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर, अभिसारी दर्पण। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? पूछेगा क्वेश्चन कि किस दर्पण को जो है अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण को जो है अभिसारी दर्पण कहा जाता है। ठीक है। अब लोग बात करते हैं कि अवतल दर्पण जो होती है इसका पूछ लेता है आपकी फोकस दूरी इसकी क्या होती है। ठीक है। तो चलिए पढ़े दर्पण का फोकस दूरी होता है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। देखिए दोस्तों, फोकस दूरी जो होती है पॉजिटिव और नेगेटिव होती है।
जैसे कि अगर हम बात करें अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो यह होती है ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो आगे पढ़ेंगे इसको। अब ये फोकस दूरी जो है ऋणात्मक या धनात्मक किस आधार पर रखी जाती है, किस आधार पर रखी जाती है, तो दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे अभी। जैसे कि देखिए, जब प्रकाश किरण जिधर जाती है, प्रकाश किरण जिधर जाती है, प्रकाश किरण इधर जा रही है, प्रकाश किरण इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो प्रकाश किरण के दिशा में, प्रकाश किरण के दिशा में जो दूरी तय की जाती है, जो दूरी चली जाती है, उसे धनात्मक लिया जाता है। जैसे प्रकाश हमारा जा रहा है, इधर जा रहा है, प्रकाश इधर जा रहा है, तो इधर अगर हम इधर जिधर प्रकाश इधर जा रहा है उधर हम दूरी चलते हैं, उस दिशा में चलते हैं, तो हमारा हो जाएगा पॉजिटिव, हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी में क्या पढ़े थे, जो कि ये मान लीजिए दर्पण का ये पोल हो गया, कौन सा हो गया, पोल हो गया, ध्रुव हो गया अवतल दर्पण का, इसका फोकस हो गया। तो फोकस दूरी क्या होता है, अभी पढ़े हम लोग कि फोकस दूरी क्या होता है, पोल और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी, फोकल लेंथ कहा जाता है। अब अगर हम यहाँ से अगर इधर दूरी चलते हैं, प्रकाश के अपोजिट चल रहे हैं, यानी प्रकाश हमारा जा रहा है इधर और हम लोग जा रहे हैं इधर, अपोजिट जा रहे हैं, तो अपोजिट जाने के कारण जो है इसकी जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। यानी जो अवतल दर्पण है, जो हमारा अवतल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ये आपकी हो जाती है ऋणात्मक, हो जाती है ऋणात्मक, निगेटिव हो जाती है। ठीक है, क्यों नहीं आती है, तो प्रकाश की जिधर जाएगी उस दिशा में चलेगी दूरी धनात्मक होती है, तथा उसके विपरीत दिशा में चलेगी दूरी ऋणात्मक होती है। तो विपरीत में तो जा रहे हैं यहाँ से। अच्छा, इस जो ध्यान दीजिएगा, दर्पण हो या लेंस हो, आगे वीडियो में पढ़ेंगे लेंस के बारे में, चाहे दर्पण हो या चाहे लेंस हो, इनमें जो दूरी ली जाती है, जैसे लेंस में लिया जाएगा उसका प्रकाशीय के ऑप्टिकल सेंटर से लिया जाता है, जबकि दर्पण में जो दूरी ली जाती है, जो भी दूरी हम लोग मेजरमेंट करेंगे, वह दूरी कहाँ से ली जाएगी, वो ली जाएगी पोल से। कहाँ ली जाएगी, पोल से। पोल हमारा यहाँ हो गया, अब यहाँ से उधर जा रहे हैं, पोल से इधर जा रहे हैं, तो किसका पोल जा रहे हैं, फोकस दूरी का ऋणात्मक हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा उत्तल दर्पण के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे इन दोनों के प्रतिबिंबों के बारे में। तो हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा उत्तल दर्पण के बारे में। दोस्तों, जो उत्तल दर्पण होता है, ये अभी लोग पढ़ेंगे क्या होता है, बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, इसका जो परावर्तन शब्द क्या होता है, बाहर की ओर उभरा होता है, बाहर क्या होता है, उभरा होता है। ठीक, तो उत्तल दर्पण जो होता है हमारा, जो है जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है, इसका जो परावर्तक शब्द क्या होता है, बाहर की उभरा होता है। तो यह प्रकाश किरण जब इसमें आती है, कोई प्रकाश किरण उसको क्या करता है, फैला देता है, क्या करता है, उसको फैला देता है। प्रकाश किरण जा रही है, ये प्रकाश इधर जा रही है, तो परावर्तन वाली क्या हो जाएगी, ये फैल जाएगी, क्या हो जाएगी, ये फैल जाएगी, क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। अब देखिए, ये इसमें प्रकाश जा रहा है, तो प्रकाश क्या होता है, परावर्तन के बाद जो है प्रकाश एक बिंदु कलेक्ट हो रहा है, सिकुड़ जा रहा है, मुड़ जा रहा है, एक बिंदु कलेक्ट हो जा रहा है, जबकि इसमें प्रकाश जो जा रहा है वो परावर्तन होने पर क्या फैल जाता है, यानी प्रकाश इधर से इधर चला जाएगा, इधर से इधर चला जाएगा, कभी नहीं मिलेगा, आपस में नहीं मिलेगा कहीं। तो इसमें जो प्रकाश किरण जो होती है वो फैला देता है, इसलिए इसको कहा जाता है अपसारी दर्पण, इसे कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। तो ये जो दर्पण हमारा होता है, जो तो दर्पण होता है, इसका जो परावर्तक सतह क्या होता है, उभरा हुआ होता है। इसका जो परावर्तक सतह है, परावर्तक जो सतह है क्या होता है, उभरा हुआ होता है, उभरा होता है, उभरा होता है। ठीक है, और यह प्रकाश को क्या करता है, फैलाता है। प्रकाश को क्या करता है, तो उत्तल दर्पण जो है प्रकाश किरणों को क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैलाता है, फैलाता है। और क्या करता है, प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैलाता है। जब प्रकाश किरणों को फैलाता है तो फैलाने के कारण जो है इसे कहा जाता है अपसारी दर्पण, इसे कहते हैं अपसारी दर्पण कहा जाता है, इसे कहा जाता है अपसारी दर्पण कहा जाता है, यानी इसे कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है, इसे कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर, यानी अपसारी दर्पण को कहा जाता है। अगर बात किया जाए इसके फोकस दूरी क्या होती है, इसकी दोस्तों, इसकी जो फोकस दूरी होती है, इसका ये वाला ये पोल हो गया, क्या हो गया, ये इसका पोल हो गया,
फोकस किधर होगा इसका, वक्र केंद्र किधर होगा, अगर ये गोला ऐसे बनेगा तो वक्र केंद्र किधर होगा, इधर हो जाएगा। तो फोकस किधर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। फोकस कहाँ हो जाएगा इसका, यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि ये जो प्रकाश किरणें हैं इधर आगे बढ़ाएंगे तो कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन हम लोग जो है इमेजिन करेंगे, कल्पना करेंगे ये प्रकाश किरण कहीं इधर से आ रही है, कहीं इधर से आ रही है, और ये वाली प्रकाश कहीं किरण जो है इधर से आ रही है। तो ये प्रकाश किरण जहाँ पे मिलती है उसको तो बोलते हैं फोकस बोला जाता है। तो इसमें इसका फोकस होगा ये। अगर हम लोग पोल से फोकस की तरफ चला जाए तो हम लोग इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, क्योंकि प्रकाश की दिशा में जा रहे हैं, प्रकाश भी इधर जा रहा है, हम भी इधर ही जा रहे हैं। तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी धनात्मक हो जाएगी। यानी प्रकाश की दिशा में चली गई दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। तो यहाँ पे इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, इसकी फोकस दूरी हो जाएगी धनात्मक। फोकस दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी धनात्मक, धनात्मक हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी धनात्मक यानी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा समतल दर्पण के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे समतल दर्पण के बारे में। दोस्तों समतल दर्पण जो होता है इसका परावर्तन क्या होता है, प्लेन होता है। ये हमारा समतल दर्पण है, तो इसका परावर्तक सतह क्या होता है, परावर्तक सतह, सतह इसका परावर्तक क्या होता है, ये प्लेन होता है, बराबर होता है, बराबर होता है, प्लेन होता है। और यह प्रकाश किरणों को उसी मतलब एंगल में, उसी में क्या करता है, परावर्तित कर देता है जितने एंगल कोई प्रकाश किरण इसमें आती है। तो इसका परावर्तक प्लेन होने के कारण जो है यह प्रकाश किरण जिस एंगल में आती है उसी एंगल क्या उसको परावर्तित कर देता है। ठीक है, दूसरी से अगर बात किया जाए कि इसकी फोकस दूरी क्या होती है, इसकी जो फोकस दूरी होती है वो होती है अनंत। इसकी फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी होती है अनंत। इसकी फोकस दूरी क्या होती है, वो होती है अनंत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछता रहता है। जैसे जो तीनों दर्पण है इनकी फोकस दूरी से क्वेश्चन बनता रहता है। जैसे पूछेगा क्या, आपसे पूछेगा कि किस दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, तो उत्तर क्या लगाओगे, समतल दर्पण लगाओगे। पूछेगा किस दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है, तो समतल दर्पण। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जब धनात्मक की बात करेगा तो कौन सा हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। और जब पूछेगा फोकस दूरी किसका ऋणात्मक होता है, किसका ऋणात्मक होता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करके बात करें इसमें किस दर्पण द्वारा जो है कैसा प्रतिबिंब बनता है, कौन सा दर्पण जो है कैसा प्रतिबिंब बनाता है, हम प्रतिबिंब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कौन दर्पण जो है कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो अब हम लोग बात करेंगे दर्पण से जो है अवतल उत्तल दर्पण ये जो हमारे हैं इनसे किसमें कौन सा प्रतिबिंब बनने वाला है। ठीक है, कौन सा प्रतिबिंब बनने वाला है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अवतल दर्पण के बारे में, अवतल दर्पण के बारे में। ठीक है, देखिए समतल दर्पण है, इसको भी यहाँ नोट कर लेते हैं, इसको नोट कर लेते हैं। समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों थोड़ा सा प्रतिबिंब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रतिबिंब होता क्या है दोस्तों, जो प्रतिबिंब होता है यह होता है दो प्रकार का। ये पहले ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं आपको। प्रतिबिंब जो होता है यह हमारा प्रतिबिंब होता है दो प्रकार का। एक हमारा प्रतिबिंब होता है वास्तविक, एक हमारा प्रतिबिंब होता है वास्तविक होता है, इसको बोलते हैं रियल इमेज बोला जाता है। और दूसरा हमारा जो प्रतिबिंब होता है वो होता है आभासी। क्या होता है, आभासी होता है, इसको बोला जाता है वर्चुअल इमेज बोला जाता है। अब ये वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जब परावर्तन के बाद जब प्रकाश किरणें रियल में एक दूसरे को क्रॉस करती है, दूसरे को काटती हैं, रियल में काटती हैं, तो उसे वो जो इमेज बनता है वो वास्तविक बनता है। और जब प्रकाश किरणें जो है एक दूसरे को रियल में नहीं काटती हैं तो उसे कहा जाता है आभासी, उसे कहते हैं आभासी यानी वर्चुअल कहा जाता है, उसे कहा जाता है वर्चुअल या आभासी इमेज कहा जाता है। तो हम लोग बात करेंगे कि किस दर्पण में आभासी बनेगा, किसमें वास्तविक बनेगा, किसमें आभासी वास्तविक दोनों बनेगा। तो अब बोलो जाके प्रतिबिंब क्या होता है, दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक होता है, एक आभासी होता है। वास्तविक कब होगा, जब प्रकाश किरणें एक दूसरे को रियल में क्रॉस करेंगे। जैसे अवतल दर्पण देख रहे थे, रियल में प्रकाश किरणें काट रही थी तो वास्तविक बन जाएगा। और जब प्रकाश किरणें रियल में नहीं काटती हैं तो वहां पे क्या बनता है, हमारा जो है आभासी इमेज बनता है। अब हम बात करेंगे कि वास्तविक इमेज क्या होता है, तो वास्तविक इमेज हमेशा दोस्तों होता है उल्टा। क्या होता है, जब भी बनेगा हमेशा क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। और आभासी इमेज कैसा बनेगा, हमारा सीधा बनेगा, सीधा बनेगा। अब बहुत बार जो है बच्चों का कंफ्यूजन ये रहता है कि सर वास्तविक के साथ जो होता है उल्टा और आभासी का सीधा होता है, तो
तो हम लोग भूल जाते हैं कि वास्तविक के साथ उल्टा होगा कि सीधा होगा, आभासी के साथ सीधा होगा कि उल्टा होगा। तो इसका जो है लॉजिक इसी में छिपा हुआ है, कुछ याद कुछ भी नहीं करना। देखिए आभासी और आभासी सी से क्या हो जाएगा सीधा, आभासी सी से क्या हो जाएगा सीधा। जब आभासी सी से सीधा होगा तो वास्तविक क्या होगा उल्टा होगा, क्योंकि इमेज तो दो ही बनेगा, या तो वास्तविक उल्टा बनेगा तो आभासी सीधा बनेगा। ठीक है, तो वास्तविक जो हमारा होता है ये हमारा उल्टा हो गया, क्यों? क्योंकि आभासी सी से क्या होगा हमारा सीधा हो गया, जब आभासी सीधा हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। अब याद रखिएगा यदि कहीं किसी जैसे आप लोग क्वेश्चन पढ़ते हो या क्वेश्चन करते हो और विकल्प दे दिया कि अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा या समतल दर्पण जो है कैसा प्रतिबिंब बनेगा, और उस विकल्प में आपको दे दिया वास्तविक के साथ आपको दे दिया है सीधा, अगर वास्तविक के साथ आपको दे दिया है विकल्प में सीधा, वास्तविक दे दिया आपको जो है वास्तविक के साथ दे दिया आपको सीधा, यह इमेज कभी बन नहीं सकता है। ये बिल्कुल ना लेंस द्वारा बनेगा, जब आगे हम लेंस पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, ना लेंस द्वारा बनेगा और ना ये जो किसी जो है ये दर्पण द्वारा। अगर आपको दे दिया आभासी यानी वर्चुअल के साथ आपको दे दिया आभासी और आभासी से आपको दे दिया जो है उल्टा दे दिया, यानी रियल और आपको जो है इरेक्ट दे दिया यानी सीधा दे दिया, आभासी आपको जो है इन्वर्टेड उल्टा दे दिया, तो ये कभी नहीं बन सकता है, कभी नहीं बनेगा, ना किसी लेंस द्वारा बनेगा ना कि दर्पण द्वारा बनेगा। तो ये विकल्प तो सरासर से ही गलत हो जाता है। जब भी हमारा बनेगा वास्तविक से उल्टा बनेगा, आभासी दर्पण क्या बनेगा सीधा बनेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि किस दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। अच्छा जो और भी ध्यान दीजिएगा, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है इसको ही पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे पूछेगा कि कौन सा जो प्रतिबिंब होता है जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर इमेज कोई बन रहा है, किसी पर्दे पर कोई इमेज है तो कैसा प्रतिबिंब होगा, वो कैसा इमेज होगा, वो होगा वास्तविक इमेज होगा। जैसे कि सिनेमा हॉल में जो हम लोग जो प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है, जो पर्दे पे थिएटर द्वारा जो प्रोजेक्टर द्वारा जो प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है, वो कैसा प्रतिबिंब होता है, वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो यानी वास्तविक प्रतिबिंब को ही जो है पर्दे में प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे अब आगे हम लोग बात करते हैं किसमें कौन सा प्रतिबिंब बनेगा। देखिए दोस्तों जो है जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण जो है दो प्रकार का इमेज बनाता है, एक बनाता है वास्तविक, एक बनाता है वास्तविक, और वास्तविक जो बनेगा तभी पढ़े क्या बनेगा, वास्तविक में जब क्या बनेगा उल्टा बनेगा, क्या बनेगा उल्टा, क्या बनेगा उल्टा बनेगा। जब वास्तविक बनता है तब आपका क्या बनता है उल्टा बनता है, उल्टा बनेगा। ठीक है, और एक इमेज बनता है आभासी, इसमें इमेज आभासी भी बनता है। जब आभासी बने तो कैसा बनेगा सीधा बनेगा, कैसा बनेगा सीधा, सी से क्या हो जाएगा सीधा हो जाएगा, आभासी क्या हो जाएगा सीधा। अब रियल इमेज, वास्तविक में उसको रियल कहते हैं और उल्टा बोलते हैं इन्वर्टेड, और आभासी को कहते हैं वर्चुअल और इसे कहते हैं इरेक्ट, यानी कहा जाता है सीधा। अब अगर बात करें कि इनकी साइज क्या होगी, छोटा बड़ा क्या होगा, तो जो अवतल दर्पण है, जो अवतल दर्पण हमारा है, ठीक है, जो अवतल दर्पण है ये जब इमेज बनाता है, जो आभासी इमेज होता है हमेशा क्या होता है बड़ा होता है, अवतल दर्पण द्वारा जब बना आभासी इमेज होता है हमेशा क्या होता है बड़ा होता है। ठीक है, और जो वास्तविक इमेज होता है अवतल दर्पण जब बना होता है ये आपका छोटा भी हो सकता है, यानी कंडीशन के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से छोटा भी हो सकता है, या आपका बड़ा भी हो सकता है, और यहाँ पर जो बराबर भी हो सकता है, वस्तु के बराबर भी हो सकता है, यानी ये हर प्रकार का इमेज बनाएगा, बराबर ही बनाएगा। यानी अवतल दर्पण जो है आभासी भी बनाएगा वास्तविक बनाएगा, वास्तविक उल्टा वाला छोटा वाला बराबर भी बनाएगा और आभासी हमेशा बड़ा ही बनाएगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे उत्तल दर्पण के बारे में, तो उत्तल दर्पण जो है हमेशा, उत्तल दर्पण क्या बनेगा, तो ये हमेशा जो है हमेशा हमेशा जो है यह बनाएगा आभासी, आभासी, और अभी भी पढ़ेगा आभासी से क्या होता है सीधा, क्या हो जाएगा सीधा, यानी वर्चुअल और इरेक्ट हो जाएगा, और क्या होगा तो हमेशा क्या होगा छोटा होगा, क्या होगा छोटा होगा। यानी उत्तल दर्पण जो है हमेशा आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा हमेशा आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। जबकि समतल दर्पण होता है तो यह हमेशा जो है यह हमेशा आभासी, हमेशा आभासी यानी जो है वर्चुअल, और सी से क्या हो जाएगा सी से हो जाएगा सीधा, क्या हो जाएगा सीधा, और क्या हो जाएगा बराबर, क्या हो जाएगा बराबर। तो समतल दर्पण हमेशा आभासी सीधा बराबर यानी जो है वर्चुअल इरेक्ट और इक्वल बनाता है, ऑब्जेक्ट के बराबर बनाता है,
जबकि उत्तल दर्पण जो होता है ऑलवेज क्या करेगा, ये वर्चुअल बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा, स्मॉल बनाएगा, यानी छोटा बनाएगा। और अवतल दर्पण जब आभासी इमेज बनाता है तो ये हमेशा क्या बनेगा, सीधा और बड़ा बनेगा। याद रखिए आभासी सी से सीधा होता है। मैं कई बार इसलिए बोला था कि आपको ये याद हो जाए कि हाँ आभासी सी से सीधा होता है, यानी आभासी पृथ्वी हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, और वास्तविक में क्या हो जाएगा, उल्टा होता है। अब दोस्तों बात करेंगे कि याद करने के लिए कि कंफ्यूजन हो जाता है जब क्वेश्चन देके पूछता है कि किस दर्पण द्वारा जो है आभासी बड़ा एक प्रतिबिंब बनता है, किसके द्वारा आभासी छोटा बनता है, किसके द्वारा जो है बराबर आभासी बराबर बनता है। तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि आप लोग में अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, समतल दर्पण है, तो इसमें डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब आपको नहीं पता होता है या आप उसको अच्छे से नहीं ध्यान देते तो मुश्किल है, लेकिन खैर आज के बाद आपको कोई जो है मुश्किल होने वाला नहीं है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ये देखिए आप कैसे याद कराते हैं। देखिए समतल दर्पण है, तो समतल मतलब क्या होता है, बराबर होता है, यानी कोई चीज समतल है, प्लेन है, तो क्या होगा, बराबर होगा। जब ये बराबर होगा तो हमको पता है, देखिए या ध्यान दीजिए एक बार, वास्तविक इमेज तो केवल अवतल ही बना रहा है ना, वास्तविक तो अवतल बना रहा है, बाकी आभासी भी बना रहा है, आभासी भी बना रहा है, आभासी भी बना रहा है। तो जब भी आपको कहेगा आभासी और आपको कहेगा सीधा, आभासी और सीधा कहेगा और बराबर कहेगा, ये आभासी बराबर कहेगा। देखिए समतल मतलब क्या होता है, बराबर, समतल मतलब क्या होता है, बराबर। तो समतल दर्पण हमेशा क्या बनाएगा, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाएगा। अब बात करते हैं कि आभासी सीधा छोटा दे दे या आभासी सीधा बड़ा दे दे, तो कौन छोटा बनाए कौन बड़ा बनाए। देखिए बराबर का काम खत्म हो गया। जब आभासी सीधा बराबर कहेगा तो बराबर का प्लेन, प्लेन मतलब समतल दर्पण, तो वो वहां चला जाएगा। अब बचा हमारे पास दो, जब आभासी सीधा छोटा कहेगा या आभासी सीधा बड़ा कहेगा तो इसमें कौन सा होगा, याद रखिएगा जो उत्तल दर्पण होता है या जो अवतल दर्पण होता है, इन दोनों के नाम में कौन सा नाम बड़ा है, ये नाम बड़ा है और ये नाम क्या है, छोटा है। तो उत्तल मतलब क्या है, छोटा नाम है, तो ये आभासी सीधा छोटा बनाएगा, कैसा बनाएगा, आभासी सीधा छोटा बनाएगा। छोटा नाम है तो छोटा बनाएगा, आभासी सीधा छोटा बनाएगा। ये बड़ा नाम है, अवतल क्या है, बड़ा नाम है, तो यह आभासी सीधा और बड़ा बनाएगा, कैसे बनाएगा, बड़ा बनाएगा। तो इसका भी कहानी खत्म हो गया, इसका भी मैटर सॉल्व हो गया कि जब पूछा क्वेश्चन आपसे कि आभासी और बड़ा कौन बनाता है, तो हो जाएगा अवतल। कैसे याद करेंगे कि बराबर तो समतल के साथ चला जाता है, बचा अवतल उत्तल, तो इनमें जो अवतल बड़ा नाम है तो बड़ा वाला हो जाएगा, उत्तल छोटा नाम है तो छोटा वाला हो जाएगा। और यदि अगर बात की जाए कि वास्तविक, तो देखिए वास्तविक में आता है वो, क्या आता है, वो आता है, इसमें क्या आता है, वो आता है, क्या आता है, वो आता है। और देखिए ये जो वो शब्द है, जो वो जो इसमें अक्षर है, वह केवल अवतल में आया है। देखिए अवतल में वो आया है, यहाँ पे आया है, अवतल में, उत्तल में आया है वो नहीं आया है, समतल में वो आया है नहीं आया है। तो भाई जिसमें वो आएगा, यानी वास्तविक का वो जिसमें आएगा वही तो अवतल बनाए, वही तो वास्तविक बनाएगा। तो वास्तविक का वो किसमें आया है, अवतल में आया है। मतलब कि कहानी खत्म इसकी भी हो गई, बिल्कुल हमें याद हो गया कि हाँ जब भी आपको वास्तविक है, अब वास्तविक से आपको चाहे छोटा कहे, चाहे वास्तविक से आपको बड़ा कहे, चाहे वास्तविक से आपको बराबर कहे, यानी इसमें कंफ्यूजन ही रहना है। जब भी वास्तविक कहेगा तो कौन सा हो जाएगा, जब भी वास्तविक कौन सा आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है। अब जब आभासी सीधा छोटा बराबर कहेगा तो ये हमारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि जब क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा दर्पण है जो वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का इमेज बनाता है, कौन सा हो जाएगा, अवतल। क्योंकि अवतल देखो आभासी तीनों बनाती है तो सबको पता है, याद होता है, लेकिन जब वास्तविक और आभासी दोनों कहेगा तो कौन सा हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। वास्तविक कौन सा हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। ठीक है, तो अवतल दर्पण हमारा वास्तविक और आभासी बनाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें लेंस में, याद रखिएगा दर्पण का उल्टा लेंस होता है। अवतल दर्पण में जो इमेज बन रहा है वो लेंस में बनेगा, कौन सा लेंस बनेगा, वो बनेगा उत्तल लेंस में। और जो उत्तल दर्पण में जो इमेज बन रहा है वह किसमें बनेगा, वो अवतल लेंस में बनेगा। तो जब अगले वीडियो में पढ़ेंगे लेंस के बारे में तो वहां इसके बारे में डिटेल से पढ़ा जाएगा, अच्छे से पढ़ा जाएगा। दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देखे होंगे तो आज के बाद आपको इनमें इमेज पहचानने में इसमें कौन सा इमेज बनता है कतई दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आप आसानी से जो है बता सकते हैं किस दर्पण द्वारा जो है कौन सा प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और जो हमारा बेल आइकन है जो डिस्प्ले में दिखा रहा है उसको जो है क्लिक करिए, ताकि मैं कोई भी अगर वीडियो बनाता हूँ तो वह वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अब जो है हम लोग जो है अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, लेक्चर के साथ मिलते हैं।
तो प्लीज़ दोस्तों जो है हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।